नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। भाकपा माले के अरूप चटर्जी ने भाजपा की अपर्णा सेन गुप्ता को 1682 मतों से किया पराजित। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले परिणाम में धनबाद जिले के निरसा विधानसभा सीट पर भाकपा माले के अरूप चटर्जी ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अपर्णा सेन गुप्ता को 1682 मतों से पराजित कर दिया है। एक और निरसा विधानसभा भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी को कुल 1,04,324 मत मिले, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता को 1,02,642 मत मिले। भाकपा प्रत्याशी अरूप चटर्जी ने अपनी जीत पर निरसा की जनता व अपने कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। कहा कि मेरी जीत निरसा की जनता की जीत है। उन्होंने मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझ पर भरोसा जताया है। मैं निरसा की जनता की उम्मीदों पर 100% खड़ा उतरने को प्रयासरत रहूंगा। साथ ही नई कंपनियों से बात कर निरसा क्षेत्र में लाने का काम करूंगा ताकि बेरोजगारों को रोजगार मुहैया हो। इतना तो साफ था कि अपर्णा सेन गुप्ता से निरसा विधानसभा के लोगों में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही थी। ज्यादातर लोगों का कहना था कि अपर्णा कभी भी हम लोगों के पास नहीं आई। कुछ लोग तो कहते थे कि हमने तो आज तक अपर्णा को देखा ही नहीं। तो कुछ का कहना था कि जीतने के बाद अपर्णा सेन कभी भी फील्ड में नहीं आई। उनका फील्ड में आना जाना काफी कम था। रही सही असर लोगों को नाराजगी को भाजपा के कैडरों ने और भी बढ़ा दिया। कैडरों को लगता था कि भाजपा सिर्फ उनकी है और उनके बदौलत ही चुनाव जीतती है। भाजपा के कैडर अपने जगह पुराने वोटरों को कभी महत्व नहीं देते थे। भाजपा को परंपरागत वोटरों को कोई पूछ ही नहीं रहा था। ऐसे वोटरों में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही थी, जिसका परिणाम सामने देखने को मिला। वहीं अरूप चटर्जी के बारे में लोगों का मानना था कि अरूप को जब भी पुकारो वो आ जाते हैं। अरूप से कभी भी मिला जा सकता है। नहीं, निरसा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। वो चौथी बार हमें मौका दे रहे हैं निरसा को प्रतिनिधित्व करने का। जो ऐसे पता चल रहा है वो करीब 2000 के डिफरेंस। योगी जी आए लेकिन वो उनके आपकी जीत को वो रोक नहीं पाए। क्या कहेंगे योगी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं? देखिए, हम लोग जमीन पर काम करते हैं, कोई स्टार प्रचारक के भरोसे नहीं रहते हैं। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कामें हुई वो भी हम लोग के लिए एडिशन। तो कहीं ना कहीं निरसा में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इस बार आप करने के लिए? पानी का मुद्दा मुख्य रूप से करना है, बेरोजगारी के मुद्दे को देखना है, ये तमाम चीजों को। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है। इंडिया गठबंधन को 56 सीटें मिली है, वहीं एनडीए सिर्फ 24 सीटों पर सिमट गई। इस चुनाव में जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेएमएम ने 34 सीटें जीती है, जबकि बीजेपी 21, कांग्रेस 16, आरजेडी 4, सीपीआई-एमएल 2, एलजेपी-आर 1, आजसू 1, जदयू 1 और जेएलकेएम 1 सीट जीतने में सफल रही है। इंडिया गठबंधन ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। इंडिया को जहां 56 सीटें मिली है, वहीं एनडीए को 24 सीट आई है। इस चुनाव में कई चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आए। झारखंड सरकार में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर को अपनी सीट गंवानी पड़ी है। वहीं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने डुमरी सीट से बेबी देवी को हराया है। वहीं झारखंड के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी को भी हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें झामुमो के उमाकांत रजक ने शिकस्त दी है। इस चुनाव में बड़े चेहरे में शुमार कई नेताओं ने जीत दर्ज की। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट से आसानी से जीत हासिल कर ली है। वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को भाजपा की मुनिया देवी ने कड़ा मुकाबला दिया। हालांकि अंत में कल्पना जीतने में सफल रही। सरायकेला से चंपाई सोरेन ने जीत हासिल की है। वहीं जमशेदपुर पश्चिम से सरजू राय ने जीत हासिल की। उन्होंने मंत्री बन्ना गुप्ता को हराया है। इसके अलावा रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा भी चुनाव जीतने में सफल रही है। आइए जानते हैं इंडिया गठबंधन की जीत की क्या रही वजह। एनडीए को जनता ने क्यों नकारा।
इंडिया गठबंधन की जीत की सबसे महत्वपूर्ण वजह हैं, जैसे मैया सम्मान योजना। हेमंत सोरेन 1,000 रुपये प्रति माह की जगह 2,500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा कर महिलाओं में एक उमंग पैदा कर दी थी। साथ में 450 रुपये में LPG देने का भी वादा कर गया काम। चुनाव के ठीक पहले बिजली बिल माफी और किसानों को कर्ज माफी की घोषणा से हेमंत सोरेन जनता के बीच विश्वास पैदा करने में कामयाब रहे। साथ ही इस चुनाव में JLKM की एंट्री से कुर्मी वोट में बिखराव ने आजसू को कमजोर कर दिया। इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा। वहीं इसके ठीक विपरीत कांग्रेस ने जबरदस्त परफॉर्म किया। राजद ने भी बता दिया कि झारखंड में उसकी पकड़ आज भी बरकरार है। झारखंड में आजसू को बड़ा झटका लगा है। SC सीटों पर भाजपा क्लीन बोल्ड, चंपाई ने बचाई लाज। झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन पर जमकर कृपा बरसाई है। साथ ही भाजपा को कई बड़े झटके दिए हैं। सबसे ज्यादा चोट आजसू को मिली है। इस चुनाव में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खुद सिल्ली में चुनाव हार गए हैं। उन्हें झामुमो के अमित महतो ने शिकस्त दी है। पूर्व में भी अमित महतो ने सुदेश को मात दी थी। इस चुनाव में सुदेश महतो की मौसी और रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी को कांग्रेस की ममता देवी ने हराकर उपचुनाव में हुई हार का बदला ले लिया है। आजसू के हाथ से गोमिया सीट भी निकल गई है। यहाँ झामुमो के योगेंद्र महतो ने आजसू के लंबोदर महतो को हरा दिया है। इस बार NDA गठबंधन में आजसू को 10 सीटें मिली थी, लेकिन पार्टी एक ही सीट जीत पाई है। एकमात्र मांडू सीट पर जीत दर्ज कर निर्मल महतो ने पार्टी की लाज रख ली है। उन्होंने कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को 338 वोट के अंतर से हराया है। इस बार भाजपा को संथाल से काफी उम्मीदें थी। पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव के अलावा रोटी, बेटी और माटी को मुद्दा बनाया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। अलबत्ता भाजपा ने संथाल की अपनी चारों सीटें गंवा दी। देवघर सीट पर राजद, सारहट पर झामुमो, गोड्डा पर राजद और राजमहल पर झामुमो ने कब्जा कर लिया है। 4 सिटिंग सीटें गंवाकर भाजपा सिर्फ जरमुंडी सीट जीत पाई है। लंबे अरसे के बाद संथाल में राजद ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। भाजपा ने खूंटी और तोरपा सीट भी गंवा दी। इन दोनों सीटों पर झामुमो ने जीत दर्ज की है। ST सीटों के लिहाज से चंपाई सोरेन ने सरायकेला में पहली बार कमल खिलाकर भाजपा की लाज बचाई है। इस बार के चुनाव में ST के लिए रिजर्व 28 सीटों में से 20 सीटों पर झामुमो और 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। झारखंड में 80 सीटों पर ढीली पड़ी NDA की पकड़। इंडिया गठबंधन ने बनाई पैठ। झारखंड में NDA को चौतरफा नुकसान हुआ है। प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने जादुई आंकड़े को छूते हुए हर प्रमंडल में अपनी पकड़ मजबूत की है। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 9 सीटों पर भी भाजपा की पकड़ ढीली पड़ गई है। भाजपा को सबसे बड़ा झटका SC के लिए रिजर्व चंदन कियारी सीट पर लगा है, जहां अमर बावरी हार गए हैं। उन्हें झामुमो के उमाकांत रजक ने हराया है। कभी उमाकांत रजक आजसू प्रत्याशी के तौर पर चंदन कियारी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार गठबंधन की वजह से यह सीट आजसू के हाथ से निकल गई थी। खास बात है कि माहौल को देखते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने खुद अमर बावरी के लिए चंदन कियारी में चुनावी सभा की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो कुल 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपनी पकड़ को मजबूत किया है। इंडिया ब्लॉक के दलों ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया है, वहीं भाजपा मात्र 3 सीट पर ही जीत पाई है। 2019 में SC की 6 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 3 सीटें ही जीत कर पाई है, जिसमें सिमरिया, जमुआ, लातेहार की सीटें हैं। जबकि NDA गठबंधन के तहत मिली एकमात्र चतरा सीट पर लोजपा के प्रत्याशी जनार्दन पासवान जीत गए हैं। उन्हें निवर्तमान मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू और राजद प्रत्याशी रश्मि प्रकाश को हरा दिया है। इस जीत के साथ लोजपा ने पहली बार झारखंड विधानसभा में एंट्री ले ली है। इस बार के चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने SC पॉकेट में जबरदस्त पैठ बनाई है। SC के लिए रिजर्व 9 सीटों में से 5 सीटों पर इंडिया ब्लॉक की जीत हुई है। इनमें झामुमो के खाते में चंदन कियारी
और जुगल सलाई सीट गई है। कांग्रेस ने न सिर्फ छतरपुर बल्कि भाजपा के परंपरागत सीट रही कांके पर भी कब्जा जमा लिया है। इस सीट पर लंबे समय से संघर्ष कर रहे कांग्रेस के सुरेश बैठा ने भाजपा के जीतू चरण को हराकर पहली बार जीत दर्ज की है। वहीं राजद के सुरेश पासवान ने देवघर सीट पर भाजपा के नारायण दास को पटखनी दे दी है। राजद की टिकट पर सुरेश पासवान ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।